हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो आप शायद समझ गए होंगे, वो है ये है पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड कोरियन रेडेंसल एंड एनागेन एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम, जिसको यामी यूज़ कर रही हैं। जैसे कि आजकल इसके बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बारे में वीडियो है और उस पर बहुत सारे लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, उनके डाउट्स थे, उसको भी आज क्लियर कर दूँगी। तो ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है, कहने को ये हेयर ग्रोथ सीरम है, पर हेयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। इसमें 3% रिडेंसल, 4% एनागेन है। रिडेंसल एनागेन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, हेयर फॉल है, थिकनेस है और बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, गिरते हैं, घने लंबे मोटे नहीं है जो हर कोई चाहता है। और मतलब बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में रिडेंसल एनागेन काम करते हैं। हेयर लॉस हो रहा है उसमें भी काम करता है। बाल बॉयज़ को पैचेस आ जाते हैं या पूरे बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं, उनमें भी ये रिडेंसल एनागेन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट देखोगे जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर लॉस में हेल्प करता है, उसमें रिडेंसल होता ही होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। और एक और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर की तरह है, एकदम वाटर है। ऐसा नहीं है कि सीरम्स ऑयली बना देते हैं बालों को, ये ऑयली बनाएगा, नहीं, बिल्कुल वाटर के जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, जो कि बहुत ही जल्दी आपके बालों में, आपके स्कैल्प पे एब्जॉर्ब हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी तेज़ है। जैसे कि मेडिसिन वगैरह होते हैं ना, अगर आपने कोई हेयर फॉल के लिए मेडिसिन ली हो, कोई टॉनिक ली हो, तो जैसी उनकी फ्रेग्रेंस होती है वैसी ही सेम इसकी फ्रेग्रेंस है। और 100 ml का पैक आता है। प्राइस की बात करूँ तो 850 इसका प्राइस है। और ये जो सीरम है ये क्लेम करता है कि आपके बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, बालों को घना लंबा मोटा बनाने में ये जो सीरम है ये हेल्प करता है। तो इस सीरम को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये पैक्स, तो 2-2.5 महीना हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी काफ़ी दिनों तक यूज़ किया था, फिर थोड़े दिन गैप हो गया, फिर से मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसको यूज़ करने के बाद कैसे मुझे रिजल्ट्स मिले वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले जान लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो, ये जो सीरम है इसको आपको एवरी नाइट यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप वीक में एक दिन यूज़ कर रहे हैं और आप सोचें आपकी सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। इसको आपको एवरी नाइट यूज़ करना है। मतलब कुछ दिनों तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कम से कम 1 महीने तक तो आप एवरी नाइट यूज़ करो, फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करो तो वो चलेगा, पर स्टार्टिंग में आपको एवरी नाइट यूज़ करना है। इसको नाइट में ही यूज़ कीजिए, दिन में नहीं कीजिए, नाइट में इसको यूज़ कीजिए। और आपको क्या करना है, ऐसे इसकी क्वांटिटी लेके अपने स्कैल्प पे ऐसे लगा लेना है। सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, लेंथ पे इसको नहीं लगाना है। और आपको ऐसे मसाज करनी है। अगर आपको ऐसे कन्वीनियंट नहीं लगता है तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि इसका ऐसे क्वांटिटी लेके अपने फिंगर टिप पे ले लेती हूँ, जिससे कि अच्छे से ना आप स्कैल्प पे ऐसे मसाज कर सकते हो। तो आपको अपने पूरे स्कैल्प पे इसको अच्छे से लगाना है। ये हेयर सीरम जो है इसको लगाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप हेयर वॉश करो। जैसे आज मैंने लगाया तो ज़रूरी नहीं है मैं कल हेयर वॉश करूं, क्योंकि बाल बिल्कुल ऑयली नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगते हैं। पर जैसे आप इसको पूरा वीक लगा रहे हो, वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करते ही हो, वो आपको करना है, पर इसकी वजह से शैम्पू मत करो कि इसको लगाया तो दूसरे दिन धोना ही है। ज़रूरत नहीं है। बस जब आप इसको स्टार्ट करते हो लगाना तो आपके बाल क्लीन होने चाहिए। तो आपके बाल जब आप शैम्पू करते हो तो एक दो दिन तक तो क्लीन रहते ही हैं,
तो बस आप इसको क्लीन बालों में अच्छे से लगा लीजिए, स्कैल्प फिंगर टिप से मसाज कीजिए, फिर अपने बालों पे कोम कीजिए, बस हो गया। ओवरनाइट लगे रहने दीजिए। सुबह धोना है अगर बाल तो धो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इसको लगाया है तो धोना ही है। जैसे कि लास्ट वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसको लगाने के बाद तुरंत बाल धोने हैं या नहीं। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे ही लगाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाता है ये बालों को, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर की तरह है जो कि एब्जॉर्ब भी हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ देर में ड्राई हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आपने बालों में कुछ लगाया भी है या नहीं। लेकिन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद कितने दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको कम से कम एक बॉटल तो ख़त्म करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हेयर फॉल कम करते हैं, हेयर ग्रोथ करते हैं, उनके रिजल्ट्स थोड़े धीमे धीमे मिलते हैं, तुरंत नहीं मिल जाते। तो आपको इसको लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 वीक यूज़ करके आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आपके बालों की क्वालिटी आपको अच्छी लग सकती है, पर हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगता है और आपको टाइम देना होगा। तो कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर लेना है और एवरी नाइट इसको यूज़ कीजिए। कम से कम आप 1 महीना इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतने अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं 2-2.5 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1 महीने तक तो मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही थी, एवरी नाइट यूज़ कर रही थी। पर होता है ना कि यार कभी कभी आप स्किप कर जाते हो जाता है स्किप, तो मेरा भी फिर स्किप हो जाता था। पर फिर भी मैं 1-2 दिन में इसको यूज़ करती ही थी, मतलब वीक में मैं 3 से 4 बार इसको यूज़ करती ही थी। इसको यूज़ करने के बाद मुझे जो रिज़ल्ट्स मिले, आप मेरे बाल देख ही सकते हो कि मुझे लंबे बालों का भी मेरा शौक़ ख़त्म हो गया। तो मुझे हेयर ग्रोथ नहीं चाहिए थी। तो हेयर ग्रोथ में इसने हेल्प की या नहीं, जब लास्ट टाइम भी मैंने इसको यूज़ किया था तब भी मुझे समझ नहीं आया था हेयर ग्रोथ का, क्योंकि मेरे हेयर ग्रोथ होती ही है, मुझे हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बाल लंबे होते रहते हैं। बस मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो थी हेयर फॉल की। जैसे ही वेदर चेंज होता है या फिर मुझे डैंड्रफ होती रहती है, उससे मेरा हेयर फॉल बहुत होता है। कई बार मैं वेट लॉस करती हूँ तो मेरा हेयर फॉल शुरू हो जाता है, तो मेरा हेयर फॉल ज़्यादातर होता रहता है। पर जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, इसने मेरे हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम किया। गर्ल्स के बाल लंबे होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना, बाल गिरना नॉर्मल है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तब समझ लो कि आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। तो इससे हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। हेयर ग्रोथ का मैं नहीं कहूँगी कि हेयर ग्रोथ ये करता है, मतलब इतने टाइम में तो हेयर ग्रोथ ऐसा समझ नहीं आया। हेयर फॉल में बहुत हेल्प की। तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे बाल दिख रहे हैं, बेबी हेयर दिख रहे हैं, जिससे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। नए बाल इससे आने लगते हैं, जो कि मेरे आ रहे हैं। तो बाल मेरे थोड़े से घने लगने लगे हैं इसको यूज़ करने के बाद। पहले काफ़ी मतलब ऐसे गैप दिखता था, अब थोड़ा सा भरा भरा दिखता है। बाल थिक हुए, इसने अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, हेयर फॉल को कम किया। वैसे इसको लगाती मैं स्कैल्प पे ही हूँ, आपको लेंथ पे नहीं लगाना है। पर इसको यूज़ करने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके बालों का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो गया। बालों का क्वालिटी को, टेक्सचर को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करता है। आप इसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो ऑनलाइन, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। बहुत सारे लोगों की इसने हेल्प की है, हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उनको ट्रीट किया है। तो बिल्कुल मैं कहूँगी, अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो। बालों का क्वालिटी अच्छा करना है, बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। पर मैं बस एक बात कहूँगी कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो आप बिल्कुल इसको मेडिसिन की तरह यूज़ करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप प्रोडक्ट्स लेके रख लेते हो, उसको यूज़ नहीं करते हो, पड़े रहने देते हो, फिर मैं कहूँगी इसको मत लो, क्योंकि ये इतना सस्ता भी नहीं है, 850 इसका प्राइस है। तो अगर आप इसको एवरीडे यूज़ कर सकते हो तभी लो। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कि वीक में 1-2 दिन यूज़ कर लिया रिजल्ट्स मिलेंगे, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
काफ़ी अच्छा है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे ढंग से तो फिर इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।